से करूँ ज्वाइन कि उसी में हो जाएगा? कहाँ पे है? अरे छोड़ो, ऐसे ही करवा दूंगा, जरूरत ही नहीं नोट्स की। अरे जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही करा दूंगा। Is it fine for everyone? विकी चल रहा है? नेट नहीं कनेक्ट हो रहा। ठीक, ठीक है, हो गया। Just when 1 minute to start. Am I audible now? आवाज आ रही है सबको? चलो, लास्ट पॉइंट क्या था? He was, हाँ, लिंकन वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द यूनियन। अब यूनियन की बात करते हैं, इट इज द यूनियन ऑफ दीज ऑल द स्टेट्स दैट आर देयर। यूनियन कितना है कि कंप्लीट स्टेट्स दैट आर देयर वी आर वन। ही वॉज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द यूनियन दैट वॉज देयर। अरे खफा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो, ठीक है? यूनियन दैट वाज देयर, सबको मिला के भी एक यूनियन मीन सब इकट्ठे ही हैं। He was very much concerned about both of them together, coming together, and therefore his major concern was union, and he said that we can compromise to a great extent on slavery. कहते यार स्लेवरी की मुद्दा है, आज आपके व्यू
स्लेवरी में कुछ और हो सकता है, बाद में कुछ और हो सकता है, वो एक इश्यू है, व्यूज ऑन पर्टिकुलर इश्यू कैन कीप ऑन चेंजिंग, बट ऑन द अदर हैंड वी आर स्टेइंग टुगेदर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Therefore he said that let us compromise on certain things, कुछ आप हमारी थोड़ी बहुत ही मान जाओ, कुछ हम आपकी बात मान जाते हैं। These things the discussion take place because he said that जो स्टेट स्लेवरी खत्म करना चाहते हैं खत्म करने दो, आई वॉन्ट टू फोकस मेनली ऑन यूनियन, ताकि दोनों के दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों इकट्ठा रह सके, हमें एक यूनियन के ऊपर रहना चाहिए। कहता आई विल continue with, for example, this issue. He commented that if I could save the union without ending a slavery, I would be saving it. If I can save the union by ending slavery, तो भी मैं खत्म यूनियन को कंटिन्यू करूंगा। And said that if I could continue the union by giving certain states the chance to keep slavery and other states the chance to end slavery, I will be keeping the union. कहता मेरा मेजर मुद्दा क्या है कि यूनियन इकट्ठा रह सके, चाहे स्लेवरी खत्म करे, चाहे स्लेवरी कंटिन्यू करो, चाहे कुछ लोग कंटिन्यू करें, चाहे कुछ लोग खत्म कर दें, आपकी मर्जी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल यूनियन खत्म कर दो। इस मुद्दे के ऊपर ही बेसिकली वेरी मच इंटरेस्टेड कि लेट अस कम टू टॉक, बट सदर्न स्टेट्स वर नॉट विलिंग, बिकॉज इसके प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना और ओथ टेकिंग सेरेमनी के बीच के टाइम में ही ये अलग हो गई थी, डिक्लेयर कर दिया था भी हम तो अलग है आपसे। जब कोई टॉक्स प्रेसिडेंट बनने के बाद, ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद भी जब टॉक्स पे कोई मुद्दा कंक्लूजन नहीं निकल सका, ही सेड दैट अब अपनी बात, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत है। देयरफॉर ऑन फॉर एग्जांपल 12th of April 1961 डिसीजन लिया गया फॉर अ मिलिट्री एक्शन। जब मिलिट्री एक्शन यूनियन वालों ने किया तो ये भी तैयार बैठे थे, कहते आ जाओ कोई बात नहीं। आपस में काफी लोग लड़े, काफी लोग मरे, 6 लाख से ज्यादा लोग they passed away, they died because of this civil war, and number of criticism was there, multiple things, but in the end it is this union that emerged victorious. The forces of the union comparatively emerged victorious, and the forces of the confederate, they were defeated. When this defeat was there, तो automatically इसका impact भी definitely होगा। When this impact was there, पहले तो सिविल वॉर पता लगा कुछ खास नहीं है, आपस में दोनों लड़ने लग गए, 6 लाख से ज्यादा लोग मर गए, सिविल वॉर है ये। वो आपको बैकग्राउंड आपको शुरू होना चाहिए। 1861 When the civil war ended, अब लोग इकट्ठे हो गए, कहते आज तो इनको हरा दिया है, कल फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, नहीं जी हम तो आपसे अलग हो रहे हैं। They said that the union is indestructible. यूनियन नहीं खत्म करेंगे जी। जब नेक्स्ट टाइम जब इकट्ठे हो गए तो कुछ भी हो जाए, यूनियन नहीं खत्म करनी। द यूनियन इज कंपेरेटिवली इंडिस्ट्रक्टिबल, दैट हैज टू बी देयर। सेकेंडली, स्लेवरी हैज टू बी abolished. Thirdly, after some point of time, it was said that the principle of equality and of everyone and rule of law will be made applicable to everyone. चाहे कोई पहले स्लेव था, अब स्लेवरी हम खत्म कर रहे हैं, the slaves will also be having an equal opportunity for everything. तो वहाँ की rule of law will to a great extent be followed at this point of time, कि अब rule of law हर जगह पे follow ही किया जाएगा। They said that हमें साउथ में भी इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट होना चाहिए, देयरफॉर द बूस्ट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज आल्सो देयर। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिविल वॉर कंपैरेटिवली खत्म होगी तो वहां से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी शुरू हो गया। नेक्स्ट, दे सेड दैट आज हम आपस में लड़े हैं, दिस फाइट हैज लेड टू दिस यूनियन टू बिल्ड अप एन आर्मी। दे सेड दैट आज हम आपस में लड़े हैं तो आर्मी की जरूरत पड़ी है, कल किसी दूसरे देश के साथ भी तो लड़ना पड़ सकता है। देयरफॉर वी शुड बी हैविंग अ परमानेंट ग्रेट आर्मी दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद अमेरिका ने अपनी आर्मी हमेशा बढ़ाते ही चले गए। नॉट ओनली दिस, द प्रेस्टीज ऑफ अमेरिका in the world
also increased to a great extent। वहाँ पे अमेरिका सुपरमेसी, अमेरिकन आइडियाज़ के सुपरमेसी पहले कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हो गया था, अब सिविल वॉर में कि एक ऐसी कंट्री है इसने स्लेवरी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तो दुनिया वाले लोग भी कंपेटिवली इसको मानने लग गए थे। दैट इंटरनेशनल अरीना में काफ़ी ज़्यादा फॉर एग्जांपल अमेरिका की वाह हुई थी, यहाँ से अमेरिका की डोमिनेंस भी कंपेटिवली काफ़ी हद तक स्टार्ट हो गया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो जी, इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। आपके नोट्स अपलोड हो चुकी हैं एक्सेप्ट वन पार्ट, दैट इज इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, जो अभी आपको जो 5-6 पॉइंट बताए हैं इसके नोट्स नहीं है, ये आपको कल मिल जाएंगे। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो आपको डिक्टेट करवा दिया है। अमेरिकन सिविल वॉर के नोट्स ऑलरेडी आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। सिविल वॉर के नोट्स एंड तक हैं, बस इसका सिग्निफिकेंस वाला पोर्शन नहीं है। रेस्ट एवरीथिंग इज कंपैरेटिवली गिवन, तो सिग्निफिकेंस वाले भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।